जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द कोर्स। और आज के चैप्टर 17 पे हम आ गए हैं ज़ीरोधा वार्सिटी के। और आज हम ट्राई करेंगे जानने की कोशिश करेंगे डाउ थ्योरी के बारे में। डाउ थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, एक तरह से टेक्निकल एनालिसिस के रूप में या फंडामेंटल एनालिसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। डाउ थ्योरी की हेल्प से हम बहुत सारे ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं जो हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने में मदद करते हैं। तो आइए जानते हैं डाउ थ्योरी होती क्या है। अब डाउ थ्योरी जो है एक सीरीज ऑफ आर्टिकल के रूप में लिखी गई थी, जो आपके ये वॉल स्ट्रीट जर्नल एक अखबार है, यूएस में आता है, उसके जो फाउंडर थे उन्होंने ओवर अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स ये छापी थी। फिर एक जेंटलमैन है हैमिल्टन करके, उन्होंने इसको पूरा जोड़ के ये एक थ्योरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था और उसी को हम डाउ थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब ये जो थ्योरी है, इसके मुख्य पॉइंट जो हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। सबसे पहला, इंडाइसेस डिस्काउंट एवरीथिंग। ये हमने पहले भी बात करी है कि आप जो भी न्यूज आपके आसपास हो रही है या आपको पता है या नहीं पता है, इंडाइसिस यानी कि जो स्टॉक है, चार्ट है, इंडेक्स है, वो सब कुछ डिस्काउंट करता है। मतलब उसमें सारी चीजें, इंफॉर्मेशन उसमें फीड इन है, तब ये आज का प्राइस आपके सामने है। मतलब ये आपको पता ना हो चाहे कि कल वॉर होने वाली है, लेकिन स्टॉक मार्केट इनसाइडर्स को ये पता है और वो ऑलरेडी उस पर एक्शन करके उस राइट प्राइस पे उसको लेके आ जाते हैं। तो ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉक मार्केट में अगर कुछ होता भी है कि न्यूज आती है, वो तुरंत जो अपने आप को ना कैलिब्रेट, रिकैलिब्रेट कर लेता है, एक्यूरेट वैल्यू उस टाइम की, क्या लोग किस प्राइस पे खरीदना बेचना चाहते हैं, वो एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन करता है। इस डाउ थ्योरी का ये कहना है। अब कुछ लोग इसके क्रिटिक हैं, बोलते कि नहीं अब चीजें बदल गई हैं, अब ऐसा नहीं होता। समटाइम्स देयर इज इंफॉर्मेशन अवेलेबल आउटसाइड टू इनसाइडर्स और प्रॉबेबली बाकी लोगों को पता नहीं होती ये बात और स्टॉक मार्केट वो रिप्रेजेंट नहीं करता। बट मोर और लेस ज्यादा आपको ये देखने को मिलेगा कि सारी इंफॉर्मेशन स्टॉक मार्केट के प्राइस में डिस्काउंट की गई होंगी। अब ये इसमें ये और कहना है कि 3 तरीके के ब्रॉड ट्रेंड होते हैं। एक होता है प्राइमरी ट्रेंड, एक होता है सेकेंडरी और एक होता है माइनर ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है? प्राइमरी ट्रेंड वो होता है जो एक साल या कई सालों के ऊपर चलता चला आया है और जिसके बेसिस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने डिसीजन लेते हैं। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए प्राइमरी ट्रेंड देखना ही जरूरी है क्योंकि वो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन टेक्निकल ट्रेडर्स जो होते हैं उनके लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और जो माइनर ट्रेंड है दोनों देखने के लिए जरूरी होता है। अब जैसे हम निफ्टी पे जाके देखें, खुद निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी का अगर हम मैक्स देख लें तो आप ये देख सकते हैं, यहां सीधा नजर आ रहा है हमें कि 1 जनवरी 1999 से आप देखेंगे तो मल्टी ईयर्स यानी 20-22 सालों में जो है ट्रेंड हमेशा अप ट्रेंड रहा है। अब यहां पे अगर हम 5 ईयर पीरियड पे चले जाएं बीच में, तो ये आपको टेम्परेरी यहां पे सेकेंडरी ट्रेंड एक नजर आएगा, जो यहां से लेके 2020 जो कोरोना काल में हुआ था वो लेके ये आप देख सकते हैं यहां पे आपको एक सेकेंडरी ट्रेंड नजर आया जिसमें मार्केट नीचे गई। लेकिन तब भी आप देखेंगे अब प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड ही रहा है। अगर हम और थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में देखें, 1 साल के अंदर चले जाए, तो ये आपको माइनर जो ट्रेंड्स नजर आते हैं बीच बीच में, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, तो ये माइनर ट्रेंड्स हो जाते हैं। अगर हम सीधी सीधी बात करें, जो सेकेंडरी ट्रेंड है ये अब जो प्राइमरी ट्रेंड है उसके या तो करेक्शन है या फिर वहां पे जो हमें देखने को मिलती है करेक्शन अगर बुल मार्केट में है, या रैली या रिकवरी जो देखने को मिलती है बेयर मार्केट में, वो हम सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी ट्रेंड बोल सकते हैं उसको, जो कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक चलता है, जैसा हमने अभी चार्ट में देखा। माइनर ट्रेंड हमने जो डेली फ्लक्चुएशंस हैं, वो जो मार्केट नॉइस भी बोल देते हैं कि आपको पता है कि भाई प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड है, मतलब लंबे समय का, सेकेंडरी ट्रेंड भी अप ट्रेंड है जो अभी चल रहा है। मान लीजिए जैसे अभी हम फिलहाल की बात करें, अगर हम 2023 फरवरी की बात करें तो अभी भी अप ट्रेंड में ही है मार्केट। लेकिन अगर हम नॉइस की बात करें तो यहां आप देखेंगे, अगर आप पिछले 5 दिनों में, तो मार्केट नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा, ये जो है ये नॉइस है। बट अगर आप मंथली ट्रेंड देखेंगे तो ये यहां से हमें नजर आ रहा है कि एक डाउन ट्रेंड है। तो ये इस तरह से हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर ट्रेंड से इंफॉर्मेशन मिल जाती है।
और छठा पॉइंट क्या है कि ऑल इंडाइसेस मस्ट कंफर्म विद ईच अदर। ये नहीं कि भाई निफ्टी अप ट्रेंड में है और बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में, या फिर आईटी अगर हम सेक्टोरल की बात करें, या फिर क्योंकि निफ्टी में मेजरली बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन है इसलिए हम बोल रहे हैं। अदरवाइज निफ्टी अप ट्रेंड में है, निफ्टी मिड कैप डाउन ट्रेंड में है, निफ्टी स्मॉल कैप अप ट्रेंड में है, तो ऐसा बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। तो जब ये तीनों इंडाइसेस लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों अगर अप ट्रेंड में है तो बुलिश ही हो जाएगी मार्केट। ये खाली निफ्टी के होने से नहीं होगा। अब अगर हम चेक करें तो निफ्टी मिड कैप अगर हम देखें तो इसका चार्ट यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। इसको हम जो है इधर ये रहा। अब इसको अगर हम मंथली देख लें, मंथली ट्रेंड में देखेंगे तो ये देखिए ये भी अप ट्रेंड में है। इसी तरह अगर हम स्मॉल कैप देख लें, निफ्टी स्मॉल कैप, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी अगर हम मंथली में जाके देखें ये भी अप ट्रेंड में है। मेजर आपको तीनों इंडाइसेस हमें समझ आ गए कि भैया जब ये तीनों इंडाइसेस मंथली जो हैं चाहे ये सारे अप ट्रेंड में हैं तो मतलब अभी मार्केट बुलिश है, तीनों ट्रेंड कंफर्म कर रहे हैं। सातवां पॉइंट क्या हो गया, वॉल्यूम मस्ट कंफर्म। ये हमने पहले भी ट्रेडिंग के लिए जो हमने वॉल्यूम वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें भी बात करी थी, आप अगर नहीं देखा है तो उसको जाके देख सकते हैं। अगर बुलिश है मार्केट तो प्राइस बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम बढ़नी चाहिए और प्राइस घटने के साथ साथ वॉल्यूम घटनी चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट बेरिश है तो प्राइस घटने के साथ साथ वॉल्यूम बढ़नी चाहिए, और प्राइस अगर बढ़ रहा है बेरिश मार्केट में तो वॉल्यूम कम होनी चाहिए। ये सिंपल सी बात है। साइडवेज मार्केट कैन सब्सटीट्यूट सेकेंडरी ट्रेंड। ये आठवां पॉइंट है कि अगर सेकेंडरी ट्रेंड कई टाइम पे हमें साइडवेज भी देखने को मिल सकता है, और सबसे बढ़िया एग्जांपल रिलायंस का है। ये देखिए अगर हम 5 ईयर का मैक्स ट्रेंड देखते हैं तो ये देखिए 2008 से लेके 2017 तक मार्केट हमेशा साइडवेज में रहा। कितना साइडवेज रहा, उसके बाद देखिए फिर कितनी तेजी आई मार्केट ये इस रिलायंस में। तो ये यहीं पे यही बोला जा रहा है कि साइडवेज मार्केट जो है सेकेंडरी ट्रेंड को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, मतलब प्रोलॉन्ग पीरियड तक साइडवेज ट्रेंड रह सकता है। और लास्ट पॉइंट है कि क्लोजिंग प्राइस इज द मोस्ट सेक्रेड, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आउट ऑफ ओपन, हाई, लो और क्लोज में क्लोजिंग प्राइस को दी जाती है। जिसलिए हम सारे एनालिसिस जितने भी करते हैं डेली मंथली चार्ट पे तो हमेशा क्लोजिंग प्राइस के साथ एनालिसिस करते हैं, क्योंकि वो पूरे दिन का हमें वैल्यूएशन दे देता है। भैया पूरे दिन चाहे कुछ भी हो, क्लोजिंग प्राइस जो है हमें एक्यूरेट इन्फो दे देता है कि उस दिन हमें क्या देखने को मिला। अब इसके अलावा और क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है 3 फेज होते हैं मार्केट के। सबसे पहले होता है अकुमुलेशन फेज, फिर आता है मार्कअप फेज और फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब इन तीनों फेजेस का मतलब क्या है? तीनों फेजेस का बड़ा ही सिंपल मतलब है, जब एक स्टॉक या फिर इंडेक्स काफी गिर जाता है तो अकुमुलेशन फेज में क्या होता है, जो आपके इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, स्मार्ट मनी जिसको बोला जाता है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बायर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बायर, जो जिनके पास काफी रिसोर्सेज होते हैं एनालिसिस करने के लिए, वो देखते हैं कि यहाँ पे वैल्यू इमर्ज कर रही है। वैल्यू बायर्स होते हैं जनरली वो, कि भाई जिस वैल्यू पे आज के टाइम पे वो मिल रहा है, जिस प्राइस पे, वो उसकी वैल्यू से प्राइस कम है, तो यहाँ पे वो खरीदना की कोशिश करते हैं। और इस फेज में क्या होता है, जितने भी बायर्स जिन्होंने पहले खरीदा होता है वो सेलर पर जब बनते हैं तो यहाँ पे सारी जो वॉल्यूम है, मतलब जितना भी बेच रहे हैं वो सारा एब्जॉर्ब किया जाता है इन स्मार्ट मनी यानी कि इंस्टीट्यूशनल बायर्स के द्वारा। तो इससे नीचे फिर प्राइस जा नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं, बड़े लोग खरीद रहे हैं, तो जितने भी बेचने वाले होते हैं वो यहाँ पे बेचते रहते हैं, बट उसके नीचे प्राइस नहीं जा पाता क्योंकि डिमांड उसकी वहां पे है। और इसी में जो है मैक्सिमम जो स्मार्ट मनी है वो यहाँ पे डिप्लॉय की जाती है। फिर उसके बाद आता है मार्कअप फेज। यहाँ पे क्या होता है कि तब यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो देखते हैं यार ये स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है, मतलब इसका सपोर्ट है, तो वो एंट्री मारते हैं और बाइंग शुरू करते हैं। और जो स्मार्ट मनी है उसने अपना काम यहाँ पे कर लिया है एक्युमुलेशन फेज में, यहाँ पे पूरा अपना जितना उसको बाइंग करनी थी वो कर चुके। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, यहाँ पे मोमेंटम ट्रेडर्स जो होते हैं वो इस प्राइस को फिर तेजी से ऊपर लेके जाते हैं मार्कअप फेज में, और ये जनरली बहुत जल्दी में देखने को मिलता है, बट कुछ सिचुएशंस में कुछ टाइम भी लग सकता है। बट मोस्ट सिचुएशन में ये जो मार्कअप फेज है ये फिर से तेजी से हो जाता है। यहाँ पे भी फिर कुछ लोगों ने एक्युमुलेट किया
और फिर यहाँ पे अपना फिर से मार्कअप। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। यहाँ पे स्टॉक जो है अगर आप यहाँ से कंपेयर करें तो अपने 52 वीक हाई पे पहुंच गया है, मतलब बहुत ऊपर पहुंच चुका है ऑलरेडी। बहुत जो अपने पिछले हाई थे उसके मतलब लाइफ टाइम हाई के ऊपर या 52 वीक हाई के ऊपर पहुंच गया है। यहाँ पे लोग जो है रियलाइज करते हैं कि तब न्यूज फैल जाती है, स्टॉक सबका फेवरेट हो जाता है कि भाई ये वाह, ये इतने तेजी से भाग रहा है, इतने टाइम से अपना सारे हाई उसने तोड़ दिए हैं। तो वो फिर जो डम मनी जिसको, जो रिटेल इन्वेस्टर हम आप जैसे लोग, वो यहाँ पे उनको इस स्टॉक के बारे में पता चलता है और फिर ये यहाँ पे हम बाइंग शुरू करते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी जिसने यहाँ पे बाई किया होता है एक्यूमुलेशन फेज में, वो यहाँ पे सेलिंग शुरू करती है। और ये साइकिल जो है स्मार्ट मनी, जो मनी फ्लोज फ्रॉम डम मनी टू स्मार्ट मनी, यहाँ पे वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं स्मार्ट मनी वाले, और हम जैसे लोग जो रिटेलर्स हैं जो डम मनी कहलाते हैं वो अपना यहाँ पे कटवा के ये सेलिंग शुरू करते हैं और प्राइस वहां से कोलैप्स करना शुरू हो जाता है। फिर ये साइकिल रिपीट होती है, नीचे जाएगा, वैल्यू इमर्ज होगी, एक्यूमुलेशन फेज फिर से आएगा, फिर से स्मार्ट मनी बाय करेगी। यही पूरे स्टॉक मार्केट की कहानी है। तीनों फेज में आप समराइज कर सकते हैं कैसे जो है आम आदमी से पैसा स्मार्ट आदमी के पास चला जाता है, और कुछ भी नहीं। यही डाउ थ्योरी का कहना है कि अगर आप भी अगर दिमाग लगाएं तो स्मार्ट मनी में एंटर, स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं, जुडिशियस इन्वेस्टर्स बन सकते हैं अगर आप एक्यूमुलेशन फेज में इन्वेस्ट करें। लेकिन आमतौर पे रिटेल इन्वेस्टर जाके डिस्ट्रीब्यूशन फेज में इन्वेस्ट करेंगे और अपना सारा जो पैसा खो देते हैं और फिर बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट तो जुआ है, सट्टा है। ये नहीं देखेंगे कि भैया ये तुम खुद जो गधापना कर रहे हो उस वजह से तुम्हारा कट रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि जितने छोटे टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि कुछ हफ्तों में ही ये सारा खेल हो जाता है। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट अगर आप देखें, इसके फेजेस भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह से बिहेव किए हैं। जैसे बुल मार्केट ऑफ 2006-2007, जस्ट बिफोर द स्टॉक मार्केट क्रैश रिसेशन जो आया था 2008 से पहले, वो अलग था। उसमें बहुत शार्प रैली आई थी। रियल एस्टेट, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस, ये सब बहुत भागे थे। लेकिन 2013-14 की जो बुल मार्केट है वो अलग थी। दोनों के इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जो बुल मार्केट कहा जाती है उसके बाद क्रैश आया था। और अगर आप अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज देखें, वो ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि एक ही दिन में या कुछ हफ्तों में ही काम हो जाए। हमेशा आपको पूरे फेजेस को इवैल्यूएट करके देखना चाहिए कि एक्चुअली में ये स्टॉक या फिर ये इंडेक्स अभी कौन से फेज में चल रहा है। और अगर आप चार्ट में देखेंगे ना, बहुत ही सिंपल है देखने का, समझ में आ जाता है। निफ्टी का भी चार्ट देखेंगे अगर आप, ये इसके ऊपर निफ्टी में हम जाके अगर ट्रेडिंग व्यू पे ये चार्ट देखें ना, तो आपको समझ आ जाएगा कब क्या हुआ है। अगर आप यहाँ पे देख लें, इसको अगर हम वीकली चार्ट में कन्वर्ट करें या मंथली में कर लेते हैं, तो आपको समझ आ रहा है कि भाई यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज हुआ, उसके बाद मार्कअप, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम एक्यूमुलेशन फेज फिर से एंटर कर रहे हैं क्योंकि ये हो चुका। रैली वो कोरोना की वजह से आई थी, उसके बाद अब यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो सकता है और फिर यहाँ से दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हम जा सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी पता होनी चाहिए और यही जो है आपको हेल्प करती हैं आगे कि आप कौन से फेज में हैं, किस तरह से हम एंट्री करनी चाहिए या एग्जिट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पहचानने में मदद करेंगी अगर आप ध्यान दें चार्ट्स के ऊपर। और यही टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि आप चार्ट्स को देखिए और उसके अंडरलाइन साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिए कि भैया हम कौन से फेज में हैं। ऐसा ना हो कि हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाके अपनी पूरी पूंजी लगा दें और फिर वहाँ से धड़ाम और फिर गालियाँ दें स्टॉक मार्केट को। तो अगर आपको ये डाउ थ्योरी का जो बेसिक हमने समझाया अगर समझ आया है तो ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें उन लोगों के साथ जो ट्रेडर बनना चाहते हैं, और आप कमेंट्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। अगले एपिसोड में हम इसके कुछ फॉर्मेशंस हैं, फ्लैग फॉर्मेशन या डबल टॉप डबल बॉटम, इस टाइप के फॉर्मेशंस के बारे में बात करेंगे जो आपको अगेन हेल्प कर सकता है अपने ट्रेडिंग डिसीजन या इन्वेस्टिंग डिसीजन को लेने में। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। माय नेम इज कैप्टन शशांक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।